हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मिसलेनियस के सीरीज़ में। ध्यान रहे कि ये वीडियो हम उनके लिए बनाते हैं जिनका बेसिक ठीक ठाक है, जिन्होंने बेसिक पे थोड़ा बहुत काम किया है, अच्छा काम किया है, और जिन्होंने बेसिक पे अच्छा काम नहीं किया है, जो नए हैं इस फील्ड में, उनको ये फ़ायदा होगा इस वीडियो को देख करके कि किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है और किस तरह से हम उसे अप्रोच कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन को हम कितना कंफर्टेबली बना सकते हैं। तो किस लेवल तक तैयारी हमें ले जानी है, ये उन्हें आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो पहला सवाल जो आपका है यहाँ लिखा हुआ, आप पहले खुद से इसे पढ़ लें, वीडियो को पॉज करें, खुद से पढ़ लें और प्रयास कर लें, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है बंधु, आ जाइए। कहा गया है सवाल में, जैसे जैसे सवाल में कहा जाता है बस वैसे वैसे हम, ये मार्कर कहाँ गया ब्लैक वाला, हाँ ये रहा, जैसे जैसे सवाल में कहा जाता है हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कहा गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, तो अगर पहले m था तो अब 5/4 इंटू एम हो जाएगा, है ना। और SP में 16.66% यानी 1/6 की वृद्धि हो गई, यानी 7/6 हो गया। अब कहा जा रहा है कि लाभ दुगना हो गया। लाभ क्या हो गया? दुगना हो गया। लाभ मिलता है कैसे? SP में आप CP घटाते हैं तब। तो पहले लाभ होता था S - C का, अब लाभ होगा 7S/6 - C का। तो ये इसका डबल है, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2S है, इस तरफ आप ले आइएगा 7S/6 और ये है 12S/6 यानी 12/6 इंटू S, हम इसको कह सकते हैं 2S को। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5/6S बराबर 2C माइनस में है, जाएगा प्लस हो जाएगा, उधर माइनस में है, यानी बचेगा क्या? केवल C। तो C और S का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 और 5 का, 6 होगा S और 5 होगा C। ये 5 इस तरफ आप भेज दीजिए, तो यहाँ से आपको रेशियो दिख जाएगा स्पष्ट, S 6 C 5। ठीक है, चलिए इन दोनों का रेशियो हमें मिल गया C और S का। अगर नया अंकित मूल्य 500 रुपया है तथा आरंभिक अंकित मूल्य MRP क्रय मूल्य से 33.33% ज़्यादा था। अगर नया अंकित मूल्य 500 है यानी इसका वैल्यू 500 है नए वाले का, तो यहाँ से M का वैल्यू क्या हो जाएगा? 400। M का वैल्यू क्या हो जाएगा? 400। और ये 33.1/3 यानी 33.33% अधिक है CP से। तो CP और MP का रेशियो क्या हो जाएगा बंधु? C और M का रेशियो क्या हो जाएगा? ये होगा 3 तो ये होगा 4, 4 का मान 400 तो 3 का मान 300, यानी C हमारा कितना है? 300। अगर C हमारा 300 है, 5 यूनिट का मान 300, तो S हमारा 6 यूनिट है। इन दोनों का रेशियो क्या है? 6 और 5। 5 यूनिट का मान 300 तो 6 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 360, यानी S क्या हो जाएगा? 360। या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इसको 300 कर दीजिए, 6 इधर भेज दीजिए, आपका आ जाएगा 360, काट दीजिएगा तो S आपका कितना आ गया? 360। ठीक है, और पूछा क्या गया है? बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य, तो ये 360 का 7/6 गुना हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 420। पहला सवाल आपका हल हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। ध्यान रहे इस बात का कि कोई भी सवाल में हम जो सॉल्यूशन देते हैं तो ये भी प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब हम आपको जितना हमसे हो सके, मिसलेनियस में ऐसे ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन हम करें आपको। इस दरमियान आप हमारा जो कैलकुलेशन का तरीका है वो सारा चीज़ भी साथ साथ में सीखिएगा। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। सवाल को पढ़ लेना, फिर ठीक से खुद से प्रयास कर लेना और फिर हमारा सॉल्यूशन देखना। कहा गया है कि दूध और पानी का जो मिश्रण है उसमें रेशियो क्या है? 7:5। फिर मिश्रण का कुछ मात्रा निकाल लिया गया। आप जानते हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप उससे कुछ मात्रा निकाल लेते हैं तब, यानी जो रेस्ट वेसल में जो रेस्ट मिश्रण होगा उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? 7:5 है। अच्छा, लेकिन फिर क्या किया गया? फिर
पानी कुछ ऐड किया गया, जितना मिश्रण निकाला गया था उसका आधा पानी ऐड किया गया, तब इन दोनों का रेशियो क्या हो गया मिल्क और वाटर का 7:9। देखिए इस स्थिति में और इस स्थिति में जो मिश्रण है, जो रेशियो है, इसे कंबाइन करना बहुत आसान है, क्योंकि इस कंडीशन में जो मिश्रण था उसमें सिर्फ वाटर ऐड किया गया तो ये कंडीशन आ गया, यानी दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। दैट मीन्स दोनों ही कंडीशन में दूध का जो रियल वैल्यू होगा, जो वास्तविक मान होगा दूध का, जो मात्रा होगा दूध का मिश्रण में, वो समान होगा। तो अगर हम रेशियो वैल्यू को समान कर दें तो हमारा अनुपात कंबाइन हो जाएगा, और रेशियो वैल्यू आपका ऑलरेडी समान है, यानी समान करने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मिश्रण है, सॉरी यहाँ ये और ये जो अनुपात है, ये दोनों ऑलरेडी ही कंबाइन है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इन दोनों के टर्म में कि अगर सेकेंड स्टेज में अगर दूध 7 यूनिट था, पानी 5 यूनिट था, तो डाला गया पानी कितना यूनिट, 4 यूनिट। ये हमेशा ऐसा नहीं हम करते हैं, अगर कंबाइन नहीं रहता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। जैसे यहाँ मान लो कि 7 की जगह पर कुछ और रहता, जैसे 8 ही रहता और यहाँ 7 रहता, तो हम नहीं कह सकते थे कि पानी जो है 4 यूनिट डाला गया। लेकिन अभी कंबाइन है, इसलिए हम सीधा सीधा बता सकते हैं। इसमें हम सीधा सीधा 9 में 5 को घटा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि 4 यूनिट पानी जो है वो डाला गया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो हमारा अनुपात है और ये दोनों जो अनुपात है, ये इन दोनों के साथ कंबाइंड नहीं है, ये इन दोनों के साथ कंबाइंड नहीं है। कंबाइंड का मतलब है कि वास्तविक मान अगर बराबर हो तो आनुपातिक मान भी बराबर होना चाहिए। अगर वास्तविक मान बराबर नहीं है, वास्तविक मान जिस अनुपात में है उसी अनुपात में आनुपातिक मान भी होना चाहिए। रियल वैल्यू जिस रेशियो में है, किन किन चीज़ों का, जैसे यहाँ देखिए यहाँ का जो मिश्रण है और यहाँ का जो मिश्रण है, इन दोनों का वास्तविक मान क्या समान है। यहाँ पर देखिए मिश्रण का जो वास्तविक मान होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ से कुछ निकाला गया तब ना ये आया है, लेकिन आनुपातिक मान बराबर है। अगर बराबर है तो कंबाइन होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, लेकिन इन्हें कंबाइन किया जा सकता है। कैसे कंबाइन किया जाएगा अभी हम बताते हैं। जैसे आप देखिए इन दोनों को देखिए, ये दोनों कंबाइन है और ये अनुपात हमारा हमसे कह रहा है कि भाई पानी डाला गया है 4 यूनिट, ये अपनी भाषा में बोल रहा है। तो इसी की भाषा में मिश्रण निकाला गया था कितना यूनिट, इसकी भाषा में नहीं, अभी इसका यूनिट हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसका यूनिट हम जानते हैं। इसके भाषा में अगर 4 यूनिट पानी डाला गया तो मिश्रण निकाला गया होगा कितना यूनिट, 8 यूनिट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मिश्रण अगर है आपका 12 यूनिट तो आरंभिक मिश्रण कितना होना चाहिए इसके हिसाब से, 12 8 20 यूनिट। अच्छा, और यहाँ पर मिश्रण है आपका आरंभ में कितना, 12 यूनिट, यानी दोनों कंबाइन नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, ये कहेगा कि हम इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे अगर वो हमारे हिसाब से चलेगा तब। तो कहेंगे तुम्हारे हिसाब से चलने का मतलब क्या, तो कहेगा ये दोनों अनुपात कि भाई देखो 8 यूनिट जब निकाला गया ना तब यहाँ पर 12 यूनिट हुआ, यानी आरंभ में होगा 20 यूनिट। तो आप करेंगे क्या कि इसे 20 यूनिट बनाने का प्रयास करेंगे। 12 को 20 बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, आप 12 में 12 से भाग दे दीजिए और 20 से गुना कर दीजिए, तो 12 कट जाएगा और 20 से गुना हो जाएगा, यानी 20/12 से आप गुना कर दीजिए। तो 20/12 से गुना करने का मतलब 5/3 से आप गुना कर दीजिए। ठीक है, दैट मीन्स आप क्या करेंगे, 20/12, 4 से 4 गया, यानी 5/3 से अगर आप इसे गुना कर देंगे ना तो ये 20 हो जाएगा। 5/3 से अगर आप गुना कर देंगे तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप जोड़ करके देख लीजिएगा, 20 से 8 निकाला गया तो ये हो गया, 8 में 4 डाला गया तो ये हो गया। अब तीनों का तीनों क्या हो गया, कंबाइन हो गया। ठीक है। अब देखिए आपको कहा जा रहा है कि यदि आरंभिक मिश्रण में पानी था 75 लीटर, अब जब कंबाइन हो गया तो हम इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। आरंभिक मिश्रण में वाटर था कितना भाई, 25/3 लीटर, और वाटर डाला गया कितना, 25/3 यूनिट। आरंभिक मिश्रण में पानी था कितना, 25/3 यूनिट, और पानी डाला गया है कितना, 4 यूनिट।
अब इसका वैल्यू आपको बंधु दिया गया है, इसका वैल्यू कितना है 75 लीटर, 75 लीटर। अच्छा, अब देखिए ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए क्या कीजिएगा आप, 25/3 का वैल्यू 75, तो ये क्या 12/3 नहीं है? अगर ये 25/3 है 75, तो ये 12/3 नहीं हो जाएगा? तो 25 या 75, तो 12 या 36, यानी हमारा आंसर क्या होगा, जो डाला गया है पानी वो कितना है 36 लीटर। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमने कैसे किया। एक्चुअली यूनिटरी मेथड ही हमने लगाया है, हमारा अपना ढंग है, उन चीज़ों को सीखना जरूर बंधु। और अगर आपको ऐसे में परेशानी होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 25/3 यूनिट बराबर कितना भाई 75, तो एक यूनिट का मान कितना 75/25, अब बटा 3 जो वो आपका ऊपर चला जाएगा, तो 4 यूनिट के लिए आप क्या कीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो 25 तिया 75, 4 तिया 12 तिया 36, ठीक है। लेकिन ये आपको ये सब स्मार्ट वे है, ये सब भी आप हमसे सीखते चलिएगा, हमारा वीडियो देखने का ये सब लाभ भी आपको उठाना है। आइए अगले सवाल में आते हैं। गैस 3 नंबर सवाल को पहले खुद से पढ़ के आप प्रयास कर लीजिए, ठीक है, और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए 3 पाइप है, 2 पॉजिटिव पाइप है, 1 निगेटिव पाइप है। ए बी पॉजिटिव है जो कि 4 और 6 घंटे में भरता है, और सी 4 घंटे में खाली कर देता है। तो सबसे पहली बात टोटल वर्क हम यहाँ से निकालेंगे, कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम यानी 24, तो यहाँ से एफिशिएंसी इनका 6, इनका 4 और इनका -6 होगा एफिशिएंसी, चूँकि ये खाली कर रहा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि पहले कंडीशन, 2 कंडीशन है यहाँ पर, चाहता है कि आधा जब भर जाए यानी 24 काम जब हो जाए, 24 भाग जब भर जाए, यानी टैंक को हमने 24 बराबर भागों में बांट दिया, आधा भरने की बात कही जा रही है, यानी कहा जा रहा है कि वो चाहता है कि अगर 12 भाग भर जाए तो सी को स्टार्ट कर दिया जाए, यानी 12 भाग भरने तक 10 काम पर आवर होगा, ए और बी करेगा, ठीक है। और 12 भाग में उस कंडीशन में बचा हुआ जो 12 भाग होगा उसमें जो है आपका सी भी एक्टिव हो जाएगा, यानी 10 - 6 4 काम पर आवर होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता है क्या कि जब 18 काम पूरा हो जाता है तब वो सी को खोलता है, यानी 18 काम तक 10 काम पर आवर होते रहा, ठीक है। 18 भाग भरने तक 10 काम पर आवर होता रहा, यानी टाइम कितना लगा होगा 18/10। और दूसरा कंडीशन फिर क्या हुआ, सी को खोला गया तो काम कितना बचा 6, और एफिशिएंसी क्या रह गई 4, मतलब दूसरे कंडीशन में आपको इतना टाइम लग रहा है, पहले कंडीशन में इतना टाइम लग रहा है, दूसरे कंडीशन में इतना टाइम लग रहा है, दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो पहला और दूसरे का अंतर आप निकाल दीजिए। अब अंतर निकालने के लिए देखिए क्या कीजिएगा, ज़्यादा आसान क्या होगा, यहाँ 10 यहाँ 10, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, 12/10 18/10 होगा क्या 6/10 माइनस में, ठीक है। 12/4 6/4, 12/4 प्लस में, 6/4 माइनस में, यानी 6/4 आपका प्लस में होगा, यही आपका आंसर होगा। ये आवर में है, आपका मिनट में ऑप्शन है, मिनट में करने के लिए आप क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ऐसे आप देखिए तो ये कितना हो जाता है 0.6 माइनस में प्लस 1.5 प्लस में और गुना 60, इन दोनों का डिफरेंस 0.9 × 6 यानी 54 मिनट। 0.9 × 60, 0 से आपका डेसिमल खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आ जाएगा आंसर 54 मिनट। आ जाइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है, एक बार पढ़ लें और खुद से प्रयास कर लें, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए कहा गया है सवाल में कि ए और बी एक साथ पटना और बनारस से
एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करता है। दोनों की स्पीड क्या क्या है? 45 और 54। जाहिर है जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेगा तो जिस पॉइंट पर मिलेगा B ज़्यादा दूरी कवर कर लिया होगा, क्योंकि चला तो दोनों समान समय तक एक साथ स्टार्ट किया, एक साथ रुका, लेकिन स्पीड इनका ज़्यादा है और इनका स्पीड क्या है? कम है। तो ये यानी B इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, इवन जिस रेशियो में स्पीड है ना दोनों का, उसी रेशियो में दोनों के द्वारा तय की गई दूरी होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर A और B 45 और 54 की रफ्तार से चल रहा है, यानी इनके स्पीड का रेशियो क्या होगा? 5 और 6। ठीक है, तो इनके द्वारा तय की गई दूरी का भी यही रेशियो होगा, 5 और 6 ही होगा, अलग रेशियो नहीं होगा, क्योंकि दोनों ने समान समय तक यात्रा किया है। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बंधु? स्पीड इनटू टाइम। अगर ये दोनों का समान है तो ये जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में ये होगा। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? स्पीड। तो स्पीड हमारा 5 से 6 हो रहा है, यानी डिस्टेंस भी हमारा 5 से 6 हो रहा है। अगर A 5 यूनिट दूरी तय किया है तो B 6 यूनिट दूरी तय किया है। और कहा जा रहा है आपसे कि B A से 72 किलोमीटर ज़्यादा तय किया है। तो डिफरेंस 1 यूनिट का, ये डिस्टेंस का रेशियो है ना? तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 72 किलोमीटर। अच्छा, दोनों मिलकर तो पूरा बनारस से लेकर के पटना का डिस्टेंस तय कर दिया है, तभी तो दोनों मिला। 5 यूनिट A तय किया और 6 यूनिट B तय किया, तब जा कर के दोनों मिला। दैट मीन्स बनारस और पटना के बीच का दूरी यूनिट में कितना है? 11 यूनिट, है ना? तो 1 यूनिट का मान 72, टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा है, यानी 11 यूनिट। 11 यूनिट का मान 11 गुना 72, और 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? 7 इधर रखिए, 2 इधर रखिए, बीच में दोनों को 7 और 2 को ऐड कर दीजिए, 9 हो जाएगा। B नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 सवाल हमने किया आज के इस वीडियो में। आप अगर सवालों को समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते इन सवालों को, हमारे सॉल्यूशन को, तो आप ज़रूर हमारा रेशियो का जो वीडियो भी स्टार्ट हुआ है, चल रहा है, उसे देखना आरंभ कर दीजिए। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। मिसलेनियस का वीडियो इसी तरह से आते रहेगा। अभी हम लोग मिसलेनियस में सिर्फ अर्थमेटिक को ऐड किए हैं, फिर हम एडवांस मैथ्स का भी मिसलेनियस डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं।